पक्सिनिया ग्रैमिनीस की लाइफ साइकिल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज हम इस वीडियो में आपको फुल बता रहे हैं कि ये जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस है ये एक फंगस है और ये दो प्लांट्स, इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो दो होस्ट प्लांट हैं, वीट एंड बर्बेरिस। ये इन दोनों प्लांटों पर रोग को उत्पन्न करता है। और कौन सा रोग है, इससे होने वाला जो रोग है वो है ब्लैक रस्ट एंड रेड रस्ट। गेहूँ और बर्बेरिस में होने वाला ये रोग है। और ये जो गेहूँ है, गेहूँ की जो क्रॉप है, जो फसल है, ये ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेटेड किया जाता है और बर्बेरिस एक टेम्परेट रीजन में पाया जाने वाला प्लांट है जिसे कॉमनली किंगोर के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड एडिबल फ्रूट्स होते हैं, ये एक वाइल्ड प्लांट है और इसकी जो लीव्स होती हैं या स्टेम है उस पर बहुत सारे कांटे कांटे स्पाइंस रहते हैं। तो हम जब वीट की हम बात करें तो वीट ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है और इसे नवंबर दिसंबर के मंथ में जब बोया जाता है उसके लगभग जब इसमें फ्लावरिंग सीज़न होता है, यानी जब फरवरी और मार्च का मंथ होता है तब इस प्लांट में रोग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं कि जो वीट की लीव्स है उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं और ये ब्लैक कलर के स्पॉट यूरिडोसोराई होते हैं जिनमें यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यूरिडोस्पोर दो लेयर से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं की जो बाहरी लेयर होती है वो खुरदरी होती है, अंदर वाली लेयर स्मूथ होती है और ये जर्मिनेट करते हैं वीट प्लांट पर और जर्मिनेट होकर यूरिडोस्पोर्स से एक और ब्लैक कलर के स्पोर्स बनाते हैं और वो ब्लैक कलर के स्पोर्स धीरे धीरे प्लांट्स के इन्फ्लोरोसेंस को इन्फेक्टेड करते हैं जिससे टीलिटोसोराई कहा जाता है। ये टीलिटोसोराई में टीलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी बाइन्यूक्लिएट होते हैं और ये भी वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। पूरा इन्फ्लोरोसेंस ब्लैक पाउडर की फॉर्म में हो जाता है। टीलिटोस्पोर्स मैच्योर होने के बाद में फिर जन्म करते हैं बेसिडियोस्पोर्स का। ये बेसिडिया बनाते हैं। एक टीलिटोस्पोर से 4 बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड वाले बेसिडिया बनते हैं और इन बेसिडिया से फिर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये हवा में फैल जाते हैं क्योंकि भाई उस टाइम पे जब वीट कट जाता है तो इसके लिए होस्ट प्लांट अवेलेबल नहीं रहता, तब ये ज़मीन पर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब इनको दूसरा होस्ट प्लांट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले बर्बेरिस की प्लांट पर जाकर, उसकी लीफ पर जाकर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर माइसीलियम को बनाते हैं, हाइफी को बनाते हैं और वहाँ पर ये ऊपरी सरफेस पर पिक्नियल कप का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें बनते हैं पिक्नियोस्पोर्स। और ये पिक्नियोस्पोर्स बहुत ज़्यादा जब बर्बेरिस की लीफ को पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर देते हैं बर्बेरिस के प्लांट को उसकी ऊपरी सरफेस पर, तब जो लीफ की लोअर सरफेस है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है और बाद में वहाँ पर भी एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कहते हैं एसियल कप और एसियल कप में फॉर्मेशन होता है एसियोस्पोर्स का। ये एसियोस्पोर्स फिर बाइन्यूक्लिएट बनते हैं और इन एसियोस्पोर्स से दोबारा से ये क्या करते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट का वेट करते हैं और जब इनको सुटेबल हवा इनके अकॉर्डिंग चलती है तब ये वीट प्लांट की लीफ पर आकर अटैच हो जाते हैं या प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स, स्टेम या कोई भी पार्ट्स होता है उस पार्ट पर ये अटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं
और फिर से वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो इस तरह से जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है, इसकी लाइफ साइकिल में 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से? यूरिडोस्पोर, टिलिडोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स। और इनमें से जो 3 स्पोर्स हैं, कौन कौन से? एक यूरिडोस्पोर्स, दूसरा बेसिडियोस्पोर्स और लास्ट जो तीसरा स्पोर है एसियोस्पोर्स। ये सभी के सभी वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं और ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं। जबकि जो दूसरे हैं बेसिडियोस्पोर्स और पिक्नियोस्पोर्स, ये बर्बेरिस के प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा यूनिन्यूक्लिएट है, कौन सा बाइन्यूक्लिएट है, कौन सा स्पोर्स किस प्लांट को इन्फेक्टेड करता है, डिजीज़ फैलाता है, इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट और रेड रस्ट ऑफ, तो रेड रस्ट और ब्लैक रस्ट दोनों ही इससे डिजीज़ होती हैं और ये मोस्टली सीरियल्स पर डिजीज़ को कॉज करता है, यानी अनाजों पर, है ना। तो रेड रस्ट में आप दूसरे प्लांट्स को भी देख सकते हैं। साथ ही जो बर्बेरिस है, ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। इसमें देखिए जो फ्रूट है वो पर्पल ब्लैक कलर का हो जाता है और इसका वाइल्ड एडिबल फ्रूट होता है। बाकी आप वीट को जानते हैं कि वीट जो है वो एक मोनोकोटिलिडन फैमिली को बिलोंग करता है, यानी ग्रास फैमिली को। पोएसी जिसका नाम है, या ग्रैमनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये वीट इंडिया में उगाए जाने वाली एक कल्टीवेटेड क्रॉप है और बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ ट्राइटिकम वल्गैर, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये स्पेशीज़ कल्टीवेटेड की जाती हैं जो बहुत से ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड कराते हैं। और अगर इनमें जब डिजीज़ लगती है तो देखिए किसान को बहुत ही नुकसान होता है। कम से कम उसको मतलब क्विंटल से नुकसान हो जाता है। किसी के अगर 4 क्विंटल गेहूँ निकलने वाले हैं बीघे भर में, तो उसको लगभग काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कम से कम उसका 25 किलो या 30 किलो गेहूँ उसको लॉस हो जाएगा। तो 1 कुंटल की बजाय उसका कितना निकलेगा? लगभग 75 या 70 kg ही वीट निकल पाएगा। तो आप देखते हैं कि किस तरह से लॉस होगा, है ना। मतलब 1/3 फसल ख़त्म हो जाता है अगर वीट में इस तरह से रोग लग जाए तो ये बहुत ही, इसको रोकने के लिए क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जो फंगीसाइड हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। साथ ही जो भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं उनको कट कर फील्ड से उसी टाइम बाहर निकाल देना चाहिए और जला देना चाहिए, ताकि इस रोग से इन्फेक्टेड होने वाले जो प्लांट्स हैं उनसे ये दूसरे प्लांट्स को डिजीज़ वाला ना बनाए। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाते रहेंगे।